हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मोनिका। आप देख रहे हैं राउत फैमिली व्लॉग्स। और आज आपके साथ मैं कोई व्लॉग शेयर नहीं कर रही हूँ। आज का जो वीडियो है उसमें मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी मेरी लाइफ का एक ऐसा इंसिडेंट जिसने मेरी लाइफ को चेंज किया। और मतलब तब से मैं बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हूँ। तो और ये मैं स्पेशली आज बना रही हूँ। और आज क्या है, आज मेरे पापा का बर्थडे है। मतलब सुबह से ही मेरे माइंड में सारी चीज़ें चल रही थी कि यार मैंने वो उस टाइम पे कैसे किया था, मेरे पापा कितने हर्ट हुए थे। तो आज ना सुबह से वही चल रहा है मेरे माइंड में। तो मुझे लगा कि मुझे आपके साथ भी ये चीज़ें शेयर करनी चाहिए कि क्या ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने मेरी पूरी लाइफ ही चेंज कर दी। तो आज मेरा नेचर जो भी है, जैसी भी हूँ मैं उसी के बाद, मतलब पहले भी थी बट उसके बाद फिर मैंने खुद को बार बार वो चीज़ें मेरे को याद रहती थी कि मैंने वो ऐसे किया था। तो अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं कि क्या हुआ था उस टाइम पे जब मैं उतनी छोटी थी। मतलब उस टाइम पे मैं 4th या 5th क्लास में शायद पढ़ती थी, जब उतनी छोटी सी थी मैं तब। और उस टाइम पे मेरे पापा की शॉप थी मार्केट में। तो पहले हम मतलब गांव में ही रहते थे। अभी भी जैसे मम्मी भाई जो डेली व्लॉग्स देखते होंगे उन्हें पता होगा, वो तो गांव में ही हैं, बट पापा बाहर जॉब करते हैं। तो अभी पापा मतलब अब शॉप नहीं है हमारी, उस टाइम पे थी जब हम छोटे छोटे से थे। तो और हम स्कूल जो था हमारा वो गांव में ही है, मतलब 8th क्लास तक। तो गांव में ही स्कूल, तो 8th क्लास तक तो हम गांव में ही वाले स्कूल में ही पढ़े हैं। तो उस टाइम क्या हुआ था कि मैं छोटी थी। तो मतलब मेरी एक नोटबुक जो थी वो पूरी हो गई थी, मतलब उसमें पेज ही नहीं बचे थे कुछ लिखने के लिए। तो 2-3 दिन तक सर मेरे को कहते रहे कि तेरी नोटबुक मतलब ख़त्म हो गई है, तो नोटबुक लाने के लिए बोल रहे थे। मैं डेली पापा से सुबह कहती थी कि पापा नोटबुक लेके आना। तो पापा सुबह से, मतलब सुबह बोलती थी, पापा शाम को घर आते थे। सुबह जैसे चले गए एक बार शॉप में तो फिर शाम को ही घर आते थे। तो फिर पापा ने क्या किया, मतलब वो भूल जा रहे थे। सुबह मैं बोलती थी, वो शाम को भूल जाते थे, ऐसे करते करते फिर स्कूल में मेरे को थोड़ी सी डांट पड़ती थी कि नोटबुक नहीं है। एक दिन मैंने क्या किया पापा नहाने गए थे। तो पापा का यही रूटीन कि वो डेली नहाते हैं, चाहे जितनी भी ज़्यादा ठंड हो जितनी भी गर्मी हो, उनको डेली नहाना है सुबह। तो मैंने क्या किया, पापा के पॉकेट से पैसे निकाले और अपने लिए नोटबुक ली। और जितने पैसे बचे उस टाइम पे आते थे गट्टी, छोटे छोटे से मीठे से होते थे वो। तो वो आते थे उस टाइम पे। तो मैंने वो लिए और वो तो खा लिए, बाकी नोटबुक ले ली। सर से डांट भी नहीं पड़ी। और मतलब उस टाइम पे मुझे ये था कि बस नोटबुक मिल गई, ठीक है। बट उस बारे में पापा ने कुछ बोला ही नहीं घर में कि मेरे पैसे गायब हुए हैं। मुझे लगा शायद पापा को पता ही नहीं चल रहा, क्योंकि इतने सारे पैसे रखे हुए हैं पॉकेट में। उस टाइम पे मुझे सही से पैसे मतलब काउंट करने भी नहीं आते थे। 10-20 का पता था, 50 का, 100 का, 500 का, इतनी नॉलेज नहीं थी मुझे कि इतने इतने नोट हैं, कितने पैसे मैंने इकट्ठा किए हैं, क्या है। तो इतनी नॉलेज नहीं थी उस टाइम पे। तो वो हुआ, पापा ने उस बारे में बात ही नहीं करी। अगर पापा बोलते उसी टाइम कि यार मेरे पैसे कम हो रहे हैं, कुछ हो रहा है, तो मैं नहीं करती, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ अपने पापा से। मेरे पापा का गुस्सा बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा है कि डेंजरस गुस्सा है। तो बट बहुत जल्दी वो शांति हो जाते हैं और जो भी है ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हुई। फिर नेक्स्ट डे जब पापा ने उस बारे में कुछ बोला ही नहीं, तो मुझे लगा यार नहीं पता चल रहा होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसे हैं पापा के पास। तो मैंने नेक्स्ट डे क्या किया, फिर मैं, पापा नहाने गए, मैंने फिर से पैसे निकाले वहाँ से, थोड़े से जितने मेरे हाथ में जो आते थे मैं निकाल के। और मेरे पास एक छोटा सा पर्स था जो कि पापा ही मेरे लेके आए थे, लखनऊ से लेके आए थे मेरे पापा वो पर्स मिले। तो मैं उसमें जमा करी थी उनको। और ये मेरा मतलब डेली का ही रूटीन हो गया था। 1-1.5 हफ्ते तक डेली ये कंटिन्यू चलता रहा। मैं डेली पैसे निकालती थी, कभी 20 का आता था, कभी 50 का, कभी 100 का, कभी 10 का, जो हाथ में आता था पैसे रखती थी, वहाँ से निकाल के अपने पर्स में रखती थी। और अपने पर्स को रखती थी मैं मेरे नए वाले बैग में। पापा एक न्यू बैग लेके आए थे मेरे लिए, स्कूल बैग न्यू वाला एक। तो मतलब वो रखा हुआ था, क्योंकि जो पुराना वाला था वो थोड़ा सा ठीक था, तो इस वजह से मैंने वो रखा हुआ था कि इसको तब यूज़ करूँगी जब ये पुराना वाला ख़राब हो जाएगा। तो ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहा 1-1.5 हफ्ते तक। मुझे लगा कि पापा को तो बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा। फिर मज़े आ गए, बस गट्टे खाते थे, क्योंकि पैसे सेव करने का मेरे पास पहले से था कि मेरे को ना जमा करके रखने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं अभी भी। मतलब खर्च में बहुत, मतलब ऐसे करती तो हूँ बट इतना नहीं करती हूँ कि मुझे जमा करने हैं बस पैसे। तो इस वजह से वो ज़्यादा खर्च नहीं हुए। बस नॉर्मली जैसे छोटे बच्चे होते हैं, थोड़े से कुछ खा लो 5-10 का, फिर रख दो, फिर वही था मेरा, वही चल रहा था। आराम से खा पी रहे थे मज़े से। मुझे लगा नहीं पता चल रहा भाई पापा को।
तो ये सारी चीज़ें हुई। और एक दिन क्या हुआ कि मेरी एक फ्रेंड वो अपना न्यू वाला बैग लेके आई स्कूल में, और उसके अंदर था उसका पर्स, मतलब बैग तो शायद पुराना ही था बट उसका पर्स लेके आई वो अपना, और उसमें उसके कुछ पैसे रखे हुए थे, उसकी कंघी और हेयर ऑयल और भी सारी चीज़ें थी, क्रीम वगैरह जो जो छोटे बच्चे रखते हैं अपने पास थोड़ा बहुत। मेरे को लगा यार मैं भी लेके जाऊंगी नेक्स्ट डे अपना मैं भी दिखाऊंगी। वो दिखा रही थी हमको कि देखो मेरे पास ये है वो है। मैंने कहा मैं भी लेके जाऊंगी और मैं भी दिखाऊंगी कि मेरे पास भी है। मैंने क्या किया, नेक्स्ट डे अपना मैंने कहा मम्मी आज तो न्यू बैग लेके जाऊंगी, अपना नया बैग लेके गई, उसमें पर्स रखा, कॉपी वगैरह रखी, अपना पर्स तो उसी में था ही, कॉपी वगैरह रखी और चली गई। नेक्स्ट डे मैं भी उनको दिखाने लगी, देखो भाई मेरे पास भी है, मेरे पास, मैं पैसे दिखा रही हूँ उनको, मेरे पास इतने ज़्यादा पैसे हैं। और कंघी और तेल जो है बालों में लगाने वाला, उस टाइम पे सरसों वाला तेल होता था, तो हमारे पास तो बड़ी वाली बॉटल थी घर में। मैंने एक छोटी सी बॉटल ढूंढी घर आके स्कूल से, जब उसने मेरे को अपनी सारी चीज़ें दिखाई और मैंने उसमें कंघी तेल वो सारी चीज़ें रख दी कि मैं भी कल इनको ना स्कूल में जाके सारी चीज़ें दिखाऊंगी। तो फिर गई, वो सारी चीज़ें मैंने उनको दिखाई, पैसे बांटे जा रही थी क्योंकि इतनी नॉलेज नहीं थी मुझे। पैसे दिखा रही हूँ उनको, पैसे बांट रही अपनी सारी फ्रेंड्स को कि देखो मेरे पास पैसे, ले तू भी रख ले तू भी रख ले सबको मैंने पैसे बांट दिए। और मेरी एक फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड आप कह सकते हो, प्रियंका, तो उसको दिए मैंने, उसको मैंने पैसे दे दिए उससे वो लिए नहीं, क्योंकि मैंने कहा तेरे पास जो चूड़ियाँ हैं ना तो वो मेरे को दे दे, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास चूड़ियाँ नहीं थी, होते हैं बच्चे की तू ये दे दे मेरे को। उसने मेरे को अपनी चूड़ियाँ दे दी, मैंने उससे पैसे वापस नहीं लिए। बाकी जिनको मैंने दिए थे, एक दो लड़कियाँ और थी, दो तीन क्लासमेट, उनसे मैंने कहा पैसे वापस कर दो भाई, मेरे पैसे वापस दो मैंने उनसे पैसे मांगे और वो गुस्सा हो गई कि हमसे पैसे मांग रही है और उससे पैसे नहीं मांग रही। उन्होंने क्या किया, सर से जाके मेरी कंप्लेन कर दी कि सर ये पर्स लेके आई है और उसमें इसमें बहुत ज़्यादा पैसे रखे हुए हैं इसने। भाई सर ने पूछा मुझसे, मैंने कुछ नहीं बताया। फिर सर ने उन्हीं से कहा कि घर जाओ इसके, क्योंकि गांव में था स्कूल, घर जाओ और घर से इसकी मम्मी को ये बुला के लाओ किसी को भी। तो जैसे ही वो घर आए उन्होंने मम्मी से बोला, मम्मी भी उस टाइम पे शायद घास लेने या लकड़ियाँ काटने गई थी कहीं, उसी टाइम आई थी मम्मी भी जब वो हमारे घर में पहुँचे। उन्होंने मम्मी को बोला कि सर आपको बुला रहे हैं। मम्मी मम्मी को लगा कि शायद लड़ाई वड़ाई हो गई, चोट वोट लग गई इसको कहीं, इसलिए बोल रहे हैं। मम्मी जल्दी से रेडी होकर स्कूल आई तो सर ने मम्मी को बोला कि भाई इतने ज़्यादा पैसे क्यों दे रखे हैं आपने इसको, इतने ज़्यादा पैसे क्यों दे रखे हैं। मम्मी ने बोला कि इतने ज़्यादा हमने तो इसको दिए नहीं। पर मम्मी को डाउट हो गया था कि, क्योंकि पापा मम्मी से कहते थे कि पैसे कम हो रहे हैं, बट हमसे उन्होंने कभी इस चीज़ में डिस्कस नहीं किया घर में, तो मुझे लगा कि नहीं पता चल रहा होगा। और सर ने फिर मम्मी को डाउट हो गया था कि पापा ना वो यही मतलब निकाल रही है पैसे डेली। तो मम्मी उस टाइम फिर हम घर आए, फिर शाम को मम्मी ने पूछा कि और कहाँ पैसे रखे तूने, क्या है क्या नहीं है। मैंने बहुत मतलब मिन्नतें करी कि माँ मम्मी पापा को मत बताना, मैं अब मेरे पास भी थे कुछ अपने पैसे, क्योंकि मुझे पहले से सेविंग का बड़ा शौक है तो कुछ करारे नोट मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, वो ऐसे पुते वाले नोट मेरे को नहीं पसंद आते। तो मेरे पास भी 10-10 के अपने भी थे मेरे पास, बट मैंने अपने यूज़ नहीं किए, तो वो भी थे वो भी मैंने मम्मी को दिए। मैंने कहा मम्मी पापा को मत बताना, क्योंकि मुझे पता था भाई अब पापा घर आएंगे तो मेरी तो ऐसी की तैसी होने वाली है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे पापा का गुस्सा बहुत ज़्यादा डेंजर वाला गुस्सा है उनका। वो जब गुस्सा करते हैं तो वही पता नहीं चलता कहाँ लग रही है, कहाँ क्या हो रहा है। तो फिर मम्मी ने अब पैसे तो ले लिए मेरे भी, मुझे लगा शायद नहीं बताएंगी। पापा आए शाम को, मम्मी ने पापा को बता दिया कि भाई जो पैसा आपके जा रहे थे वो यही लेके जा रही है। पापा को इतना ज़्यादा गुस्सा आया, इतना ज़्यादा गुस्सा आया, उन्होंने मुझे बुलाया। तो मुझे तो लगा आज मार मार के भुर्ता बनेगा, बट उन्होंने ये थप्पड़ लगाई ना कस के मेरे मुंह में अभी भी याद है वो मुझे। तो इतनी जोर से थप्पड़ लगाई मेरे को, एक लगाई बस। हाँ मैं इसके बाद ऐसे मतलब मन ही मन में सोच रही कि हाँ एक ही थप्पड़ लगी है, मतलब कि जैसे पापा का गुस्सा है तो वही, मुझे तो लगा था मार मार के आज तो वही मरी जाऊंगी, इतना मारेंगे मुझे। पापा ने एक थप्पड़ मारा मेरे को और कहा कि तू जा यहाँ से, तू जा यहाँ से। मैंने कहा क्योंकि काफ़ी रात हो गई थी, छोटी तो थी बट इतनी समझ थी मेरे को कि इतनी रात हो गई हो तो कहाँ जाऊँगी मैं। तो मैंने क्या किया, हमारी सीढ़ियों के नीचे वहाँ लकड़ियाँ लकड़ियाँ रखी रहती थी मम्मी ने, और वहाँ बिल्कुल अंधेरा था, मैं वहाँ जाके नीचे जाके बैठ गई। और कुछ टाइम बाद मेरी दीदी और भाई आए, मेरी मतलब कज़न सिस्टर, तो वो आए, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा होता है ना, अभी भी होता ही है, जैसे वो कुछ बनाते स्पेशल सा तो लेके आते हैं कि भाई आप ही ले लो, क्योंकि वो मेरी ताई जी मतलब वो हैं, तो
कभी हम बनाते तो हम भी उन्हें देते हैं। सो आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है व्लॉग्स वगैरह। अभी रिसेंटली मैं आई हूँ अपने सिस्टर की वेडिंग से, तो वहाँ आप मेरी को फैमिली को देख सकते हैं, मायके वाली फैमिली को। बहुत ही अच्छी फैमिली है मेरी, तो उन्हें आप देख सकते हैं व्लॉग्स वगैरह, ठीक है। और मतलब चैनल को एक बार चेक कर सकते हैं अगर फर्स्ट टाइम आप ये वीडियो देख रहे हैं तो वो आए तो मम्मी ने उनसे पूछा कि, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं बैठी हुई थी, 5-10 मिनट तो ही गए थे मुझे वहाँ बैठे बैठे, और उनसे पूछा कि मतलब कि मोना कहाँ है, कि वो इन्होंने ऐसे ऐसे बोला और वो पता नहीं कहाँ चली, कि मिल नहीं रही है हमें, दिख नहीं रही है कहीं। तो तो फिर उन्होंने उन्होंने बोला नहीं नीचे तो नहीं आई, मतलब हमारे घर में तो नहीं है, बट उनको थोड़ा सा डाउट हो गया था कि यहीं छुपी होगी, वो नीचे आए। उन्होंने देखा, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रखा था वहाँ रात को, तो उनके पास टॉर्च थी, क्योंकि वो नीचे अपने घर से आए थे तो टॉर्च लेके आए थे रात के टाइम में। तो उन्होंने देखा तो कहा कि, मुझसे कह रहे पहले मोना तू बाहर आ जा, हम तेरे को नीचे लेके जाएंगे, उनको पता नहीं चलेगा, चाचा चाची को नहीं बताएंगे कुछ। मैं बाहर गई नहीं और मैं बाहर गई नहीं, क्योंकि मुझे पता था ये बता देंगे मम्मी पापा को, तो मैं बाहर नहीं गई। और फिर पापा को बताया, तो फिर उन्होंने टॉर्च वॉर्च से देखा मेरे को, तो वहीं छुपी हुई थी। फिर उन्होंने जाके मम्मी पापा को बोला कि मतलब ये ना वहाँ छुपी हुई है। फिर पापा ने मेरे को बुलाया, अपने पास बिठाया, और मतलब और ये तो मेरे लिए नॉर्मल था, वही पैसे निकाल लिए ये सब। उस टाइम पे मेरे को ये नहीं था कि मैंने क्या किया क्या है। उसके बाद जब पापा ने मेरे को अपने पास बुलाया, बिठाया, और मतलब तब पापा ने मेरे को बताया कि क्या क्या चीज़ें मतलब हुई हैं। तो वो चीज़ें जब मैंने सुनी पापा के मुंह से, तो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि यार मैंने कितना मतलब क्या किया है मैंने ये। तो वही चीज़ें हैं, मेन चीज़ें यही हैं क्योंकि अब मैं बोलने वाली हूँ। तो पापा ने मेरे को बोला कि मतलब मैं ना जैसे होती है सबके हैबिट होती होगी किसी किसी की, तो पापा ने मेरे को बताया कि वो डेली रात को पैसे गिनते थे, डेली। क्योंकि वो ये शॉप है हमारी, तो डेली मतलब कितना मतलब दिन भर का हुआ वो सारी चीज़ें। तो पापा की हैबिट है, मतलब अब तो पता नहीं, उस टाइम पे थी जब तक शॉप थी हमारी, कि डेली पापा रात को पैसे गिनते थे। ये मुझे नहीं पता था। डेली पापा रात को पैसे गिनते थे, और फिर मतलब वहाँ जाने से पहले भी गिनते थे, मार्केट जाने से पहले। तो पापा कहते थे मैं डेली पैसे गिनता था, रात को भी एंड सुबह भी डेली गिनता था। और रात को जब मैं गिनता था 1-1.5 हफ्ते से यही हो रहा है कि रात को रहते थे थोड़े से ज़्यादा। सुबह जब मैं गिनता था ज़्यादा टाइम, तो उसमें से कुछ पैसे कम होते थे, उसमें कुछ पैसे कम होते थे। बट मैंने कभी ये नहीं, मतलब मेरे माइंड में हमेशा ये आया कि चलो मुझसे शायद गलती हो रही होगी गिनने में, शायद मैं सही से गिनता नहीं हूँ रात को या कुछ भी, तो शायद मुझसे गलती हो रही होगी। बट मेरे माइंड में कभी ये नहीं आया कि मेरे बच्चों में से किसी ने पैसे चुराए होंगे। तो वो जब पापा ने मुझे बोला ना, तो वो चीज़ें मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है कि इतना भरोसा मतलब हर पेरेंट्स अपने बच्चों पे करते हैं कि मेरे बच्चे तो ऐसा कर ही नहीं सकते। अगर मैं अपने पापा की जगह होती तो आई थिंक एक पल के लिए, 1 मिनट के लिए मैं ना मतलब सोच सकती थी कि शायद इनमें से किसी ने ले लिए होंगे। मतलब डेली ये चीज़ें सोचना कि 1-1.5 हफ्ते से आप यही चीज़ें सोच रहे हो कि नहीं मैं शायद रात को काउंट करता हूँ, तो वो उसमें शायद गलती हो जाती है। मतलब ये चीज़ें जब पापा ने मेरे से बोली, एंड साथ में ये बोला कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे बच्चों में से कोई मतलब ऐसे पैसे लेके जा रहा है, या किसी ने मेरे बच्चों में से कोई पैसे मतलब जो भी है। मैं मतलब वो बातें मेरे को लगी पापा की कि कितना भरोसा करते हैं मेरे पापा हम पे। और मैं बड़ी हूँ, ठीक है, मेरे जो भाई बहन है वो मुझसे छोटे हैं। तो उस टाइम पे मेरे को पैसों का भी इतना नॉलेज नहीं था। पापा मेरे को बता रहे 50 का नोट, तो कि किस कौन सा नोट है मेरे को इतनी नहीं पता मेरे को, क्योंकि पता ही नहीं था उस टाइम पे इतने ज़्यादा पैसे फर्स्ट टाइम मैंने लिए थे पापा के पास से। और थे भी कितने, 500 या 600 इतने रहे होंगे, क्योंकि मैं 10 का 20 का 50 का मतलब ऐसे निकाल रही थी। तो ऐसे ऐसे करके तो फिर पापा ने बोला कि मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे बच्चे ऐसा करेंगे। मैं मतलब डेली यही सोचता रहता था कि चलो मुझसे ही शायद गलती हो जाती है गिनने में, बट मैंने तुम पे शक नहीं किया, क्योंकि वो इतना भरोसा करते हैं हम पे, अपने बच्चों पे, कि ये ऐसा नहीं करेंगे। और तू सबसे बड़ी है, अगर तू गलत रास्ते पे चलेगी तो तू उनको बोल पाएगी अपने छोटे भाई बहनों को कि तुम गलत कर रहे हो। मैं कभी नहीं बोल पाऊंगी अगर मैं गलत कर रही हूँ तो।
मैं कभी उनको नहीं कह पाऊँगी कि तुम गलत हो या कुछ हो, मैं उनको डाँट भी नहीं सकती, क्योंकि वो उल्टा मुझे फिर बोलेंगे ना कि जब तू सही नहीं है तो फिर हमें क्यों बोल रही है। ये चीज़ें भी बिल्कुल सही हैं। और मतलब वो जब पापा ने मेरे को ये सारी चीज़ें बताई कि वो डेली पैसे गिनते थे, और मतलब उन्होंने शक नहीं किया कि वो अपने बच्चों पे इतना भरोसा किया, तो वो चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब लगा कि मैंने अपने पापा का भरोसा तोड़ा है। मैं उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया था कि कभी ऐसा काम नहीं करूँगी लाइफ में कि मेरे मम्मी पापा को किसी की सुननी पड़े, किसी तीसरे की सुननी पड़ी कि आपकी बेटी तो ऐसी है, आपकी बेटी ऐसी है, आपकी बेटी ने ये किया, आपकी बेटी ने वो किया। तो मैं उसके बाद मेरे माइंड में ये चीज़ें सेट हो गई थी कि नहीं, एक बार अपने पापा का भरोसा तोड़ लिया है मैंने, अब मैं लाइफ में कभी ऐसा काम नहीं करूँगी कि उनको झुकना पड़े किसी के आगे, किसी की सुननी पड़े कि आपकी बेटी ने ये किया है। तो अभी तक मैं वही चीज़ें करती हूँ और लाइफ टाइम तक करूँगी। हालाँकि गलतियाँ हो जाती हैं, सबसे थोड़ी बहुत गलतियाँ होती हैं, सबसे गलतियाँ होती हैं, आपसे भी शायद अपनी लाइफ में कुछ-कुछ गलतियाँ हुई होंगी। गलतियाँ करना एक चीज़ है और अपनी गलती से सीखना एक चीज़ है। तो मैं ट्राई करती हूँ कि जो गलती मैंने एक बार अपनी लाइफ में कर ली, वो गलती मैं फिर ना करूँ। अपनी उस गलती से सीखूँ कि हाँ, इस बार मैंने गलती करी है, डाँट पड़ी है, तो मैं सेकंड टाइम ये चीज़ें ना करूँ। एंड हर किसी को करना चाहिए, अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, ताकि हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। तो मतलब मेरे पापा मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, सभी के रखते होंगे, सभी के पापा है ना। तो मतलब वही था कि इतना ज़्यादा भरोसा, इतना ज़्यादा विश्वास जब हमारे पेरेंट्स हम पे करते हैं, तो हमें भी उनकी ये चीज़ें मतलब उनका वो भरोसा रखना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए। कई बार हम क्या करते हैं, कुछ जाने-अनजाने में कुछ भी कर लेते हैं, फिर अपने फैमिली को करते हैं कि भी आपकी वज़ह से हुआ, ये हुआ, वो हुआ, बहुत सारी चीज़ें सुनाते हैं हम उनको कि आपने हमारे लिए ये नहीं किया, आपने हमारे लिए वो नहीं किया। पर हर पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए अच्छा सा अच्छा सोचते हैं, जितना उनसे होता है उतना वो अपने बच्चों के लिए करते हैं। और बस यही है मेरी लाइफ का एक छोटा सा इंसिडेंट जो कि मैं शेयर करना चाहती थी। एंड अगर आपकी लाइफ का भी कोई ऐसा इंसिडेंट है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो ये मेरी लाइफ का एक सबसे बड़ा इंसिडेंट है जो कि मतलब जिसके बाद मेरी मम्मी भी कहती है अभी कि जब मेरे हमारी लड़ाई होती है ना भाई बहनों में, कह रही तूने तो पैसे चुराए थे पापा के। तो मम्मी कहती कि उसने पैसे चुराए थे, बट उसके बाद उसने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया है। एक वो गलती हुई थी, उसके बाद उसने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया है। तो मेरे को भी अच्छा फील होता है कि हाँ, मैंने उस गलती से सीखा, और मुझे अच्छा लगता है कि मैंने वो चीज़ की। क्योंकि अगर मैं वो पैसे वाला सीन नहीं करती, पैसे नहीं निकालती, तो शायद मेरे को पता ही नहीं चलता कि मेरे पापा कितना भरोसा करते हैं मुझ पे, मेरी मतलब भाई बहनों पे, हम पे कितना भरोसा करते हैं कि वो डेली खुद को ही कहना कि यार मैं ही गलत हूँ, मुझसे काउंटिंग में गलती हो रही है। एक बार भी ये नहीं सोचा कि मेरे बच्चे हैं शायद इनमें से किसी ने ले लिया होगा। मतलब इतना भरोसा करना कोई नॉर्मल सी चीज़ नहीं है। अगर मैं अपने पापा की जगह होती तो एक बार मैं सोचती ज़रूर कि इनमें से किसी ने लिया होगा, बट मेरे पापा ने एक बार में ऐसा नहीं सोचा। तो कितना भरोसा करते हैं हम पे। और मतलब मेरे पापा का गुस्सा है, वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, बट उनका जो गुस्सा है ना उतनी जल्दी शांत भी हो जाता है। जितनी जल्दी उन्हें गुस्सा आता है उतनी जल्दी उनका गुस्सा शांत भी हो जाता है। और हर किसी को, अगर आप पेरेंट्स हैं तो आपको अपने बच्चों को जब वो गलती करते हैं उन्हें डांटना जितना ज़रूरी होता है, कई बार हम मार भी देते हैं थप्पड़ उप्पड़ कि ठीक है भाई इन्होंने ज़्यादा बड़ी गलती करी है, बट उसके साथ ज़रूरी है कि आप उनको समझाएं कि उन्होंने गलती क्या की है और इससे हुआ क्या। मतलब वो चीज़ें भी समझानी ज़रूरी है कि इन्होंने गलती करी है। जिस चीज़ के लिए आप अपने बच्चों को मार रहे हो, डांट रहे हो, उस चीज़ को समझाओ। और ये मेरे पापा हर बार करते थे। हर बार अगर कोई गलती करते थे, हम छोटी बड़ी या कुछ भी, तो मारते थे, डांटते थे, ठीक है, फिर उसके बाद हमें समझाते भी थे। समझाते भी थे कि तुमने गलती क्यों किया, तुमने गलती करी है, क्यों तुमको डांट पड़ी है, क्यों तुमको मार पड़ी है। तो ये चीज़ें मुझे अपने पापा की बहुत अच्छी लगती हैं, और ये मैं अभी के साथ फॉलो करने वाली हूँ। ये हर किसी को करना चाहिए। जितना मतलब हम मारते हैं ना, डांटते हैं बच्चों को, तो उन्हें बताओ भी कि आपकी गलती है क्या, क्यों आपको डांट पड़ी है, क्यों आपको मार पड़ी है, ताकि वो नेक्स्ट टाइम से इस चीज़ का ध्यान रखे कि नहीं, हमें ये गलतियाँ नहीं करनी है। इस चीज़ के लिए एक बार हमें डांट पड़ चुकी है, एक बार हमें मार पड़ चुकी है। तो यही था मेरा आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपके साथ शेयर किया अपने लाइफ का एक ऐसा इंसिडेंट जिसने मेरी आई थिंक लाइफ पूरी चेंज कर दी। बिकॉज उसके बाद कोई भी मैं काम करती थी ना कि नहीं
ऐसा काम नहीं करना जिससे मम्मी पापा को हर्ट हो, उनको किसी के सामने झुकना पड़े, किसी की सुननी पड़े। बस माइंड में अभी तक यही चीज़ें रहती हैं कि ऐसा कुछ नहीं करना। और इसीलिए शायद मैं जो भी हूँ, जैसे भी हूँ, आज उन्हीं की वजह से हूँ, मेरे पापा की वजह से हूँ, क्योंकि उन्होंने राइट टाइम पे मेरे को वो चीज़ें समझाई, बताई कि एक भरोसा जो होता है ना, वो एक बार टूट जाता है, फिर दूसरी बार नहीं हो पाता है। आप भी मेरे साथ अगर अपनी लाइफ का वो इंस्टेंट शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है mona_0112, तो यहाँ आपकी स्क्रीन पे भी दिख रही होगी। तो ये है मेरी इंस्टाग्राम आईडी, तो आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। तो इस वीडियो का मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ और मिलूंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग या वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।